हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इसराफिल स्टडी में। आज हम कक्षा 10 गणित में इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से हल करना सीखेंगे। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन है बिंदुओं a cos थीटा, 0 तथा 0, a sin थीटा के बीच की दूरी निकाले। यानी दोस्तों, हमें यहाँ बिंदु दिया है और इसके अनुसार इन दोनों के बीच दूरी निकालना है। तो देखिए हम किस प्रकार निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों हल में, ठीक है। हम लिखेंगे दिया है हमें दो बिंदु दिया है। पहला बिंदु है दोस्तों a cos थीटा, 0, ठीक है। फिर दूसरा बिंदु है 0, a sin थीटा, ठीक है। तो हमें इस दोनों बिंदु के बीच दूरी निकालना है। तो यहाँ सबसे पहले हम दोस्तों x1, x2 और y1, y2 का मान लिखेंगे। तो पहले हम x1 का मान लिख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें हमारा x1 का मान होगा a cos थीटा। तो लिख लेते हैं x1 बराबर है a cos थीटा, निर्देशांक कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसी प्रकार x2 बराबर हमारा निर्देशांक होगा, ये जो 0 है ये हमारा x2 का मान है। फिर लिखेंगे y1 का मान होगा दोस्तों 0, ठीक है। फिर y2 का मान होगा दोस्तों a sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों हमें x1, x2, y1, y2 चारों का मान पता है। तो अब हम डायरेक्ट फार्मूला का यूज कर इस दोनों के बीच दूरी निकालेंगे बहुत ही आसान से। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों अब सूत्र से लिखेंगे बिंदु a cos थीटा, 0 तथा 0 a sin थीटा बीच की दूरी। इसे हम d से सूचित करते हैं। तो d बराबर यानी दूरी बराबर दोस्तों फार्मूला होता है √x2 माइनस x1, फिर इसका होल स्क्वायर, फिर लिखेंगे प्लस y2 माइनस y1 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला होता है दूरी बराबर। दूरी का सूत्र होता है दोस्तों √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम यहाँ इन सभी का मान रखेंगे और हल करेंगे तो हमारा दूरी निकल कर आ जाएगा। तो लिखेंगे √x2, तो x2 का मान है 0, लिखेंगे 0, फिर माइनस x1 का मान है
ए कॉस थीटा। ठीक है, फिर हम इसका होल स्क्वायर करेंगे और यहाँ लिखेंगे प्लस, यहाँ है y2 माइनस y1, तो y2 का मान है दोस्तों a साइन थीटा, तो लिखेंगे a साइन थीटा, फिर माइनस में y1 का मान है 0, तो लिखेंगे 0 और इसका क्या है होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम लिखेंगे रूट अंडर यहाँ दोस्तों क्या है 0 माइनस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो हम पहले 0 में से माइनस ए कॉस थीटा घटाएंगे, तो दोस्तों क्या होगा माइनस ए कॉस थीटा होगा। ठीक है, फिर लिखेंगे स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा में से 0 घटाएंगे तो यही होगा ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी हमने घटा दिया और यहाँ भी घटाकर हमने इसे लिख दिया। अब देखिए हम लिखेंगे रूट अंडर, यहाँ ध्यान दीजिएगा 0 में से माइनस एक कॉस थीटा करने पर माइनस एक कॉस थीटा हुआ, क्योंकि यहाँ 0 छोटा है। इसी प्रकार ए साइन थीटा माइनस 0 करने पर हमारा ए साइन थीटा प्लस में आ गया। यदि हम 0 में से -2 करेंगे तो क्या होगा -2 ही होगा, क्योंकि -2 बड़ा है इसीलिए इसका चिन्ह होगा। इसी प्रकार यदि हम +2 में से -0 घटाएंगे तो क्या होगा +2 होगा, यानी 0 में से किसी भी संख्या को घटाएंगे तो माइनस में मान आएगा। यदि हम किसी संख्या में से 0 घटाएंगे तो हमारा प्लस में मान आएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अब देखिए यहाँ -1 कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, यानी स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों आपको पता होगा कि यदि हम -2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है प्लस का 4 होता है, यानी स्क्वायर करने पर माइनस चिन्ह प्लस में बदल जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार यदि हम -1 कॉस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो a प्लस हो जाएगा, ये a गुना में है तो a स्क्वायर होगा, यानी प्लस a स्क्वायर और गुने कॉस स्क्वायर थीटा होगा। a और कॉस थीटा दोनों गुना में है, इसीलिए a का भी स्क्वायर हुआ और कॉस थीटा का भी स्क्वायर हुआ। ठीक है, फिर लिखेंगे प्लस, यहाँ a गुने साइन थीटा है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ अलग से a स्क्वायर होगा, फिर गुने में साइन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक, अब देखिए हम लिखेंगे रूट अंडर, यहाँ है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए प्लस के इस तरफ भी ए स्क्वायर है और यहाँ भी ए स्क्वायर है, तो इस दोनों में से हम ए स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर इधर बाकी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और इधर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए हम लिखेंगे रूट अंडर ए स्क्वायर, यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगा है तो हम गुना का चिन्ह लगा सकते हैं। अब दोस्तों इस कोष्टक में ध्यान दीजिए ब्रैकेट में यहाँ क्या है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या हम इसे इस प्रकार भी पढ़ सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता होगा कि त्रिकोणमिति में एक फार्मूला होता है, जो फार्मूला होता है दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ जो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 1, क्योंकि इसका मान 1 होता है तो गुणने में हम यहाँ 1 लिखेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ पहले कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पहले साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये दोनों प्लस में है तो हम इसे आगे पीछे कर कर लिख सकते हैं। हम 2 और 3 को जोड़ते हैं तो क्या होता है 5 होता है। यदि हम 3 और 2 को जोड़ेंगे तब भी क्या होगा 5 होगा। ठीक है, यानी प्लस है ना तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा प्लस में। अब देखिए हम लिखेंगे
रूट अंडर ए स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर होगा। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको पता होगा कि हम स्क्वायर से रूट को हटा सकते हैं। यहाँ ए स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि ए हमारा 2 बार गुना में है, यानी वर्ग लगा है और संख्या जोड़ा में है, तो हमारा संख्या यानी ए जो है वो निकल जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर ए होगा, ए इकाई लिखेंगे यहाँ, ए इकाई। ये है हमारा आंसर। ठीक। तो इस प्रकार हम बिंदु ए cos थीटा 0 तथा 0 a sin थीटा के बीच दूरी निकालेंगे, जो दूरी है ए इकाई। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से सूत्र की मदद से हल करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ आई होगी।